खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Let us all meditate on during. Just because of you, that you are my Lord, you are a sovereign God. Hallelujah. खुदावन हम इसीलिए जिंदा हैं, सिर्फ उसकी वजह, सिर्फ उसकी रीज़न, खुदावन उसका सिर्फ खुदावन यीशु, यही उसकी रीज़न है, यही उसका खुदावन यीशु इसकी वजह है कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा खुदावंद है, तू ही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा है। खुदावंद तूने जो आसमान छोड़ा और ज़मीन पर आया, खुदावंद हम सब की खातिर तूने अपनी जान दी है, इसीलिए हम तुझ पर ईमान रखते हैं। हम क्योंकि तेरे हैं खुदावंद, तू हमारा है। यस खुदावंद, यस वी बिलोंग टू यू एंड यू अलोन लॉर्ड, बिकॉज यू हैव पेड द प्राइस फॉर मी, यू हैव पेड द प्राइस फॉर मी। तूने हमारे लिए खुदावंद अपनी जान दी और हमें कीमत से खरीद लिया है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त तमाम तर इन टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए जो इस वक्त हमने सुनी है, तेरा शुक्र हो तूने बहन मरियम को शिफा दी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने बहन फरजाना को शिफा दी है, तूने अमरीन को शिफा दी है, और जो खुदावंद इस वक्त ऑनलाइन देख रहे खुदावंद, हम जो भी इस वक्त खुदावंद उन एलर्जी में से गुजर रहा है या गाहे बगाहे उनको होती है, फूड एलर्जी, नट्स एलर्जी, मिल्क एलर्जी, कोई भी जिस्म के स्किन एलर्जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वक्त खुदावंद तू जो कुव्वत और कुदरत का मालिक है, हम उस एलर्जी को, we rebuke that allergy, the spirit of allergy, come out in the mighty name of Jesus. You spirit of allergy, you spirit of food allergy, you spirit of milk allergy, you spirit of nuts allergy, whatever you are, in the mighty name of Jesus, come out. Die in the mighty name of Jesus. ये सारी एलर्जी जो कुछ भी है यीशु के नाम से वो हमेशा के लिए जाती रहे, हमेशा के लिए जाती रहे, हमेशा के लिए जाती रहे। कुछ भी किसी भी खाने से खुदावंद यीशु, हर वो खाना जो तेरे लोग खाएं जिन्होंने अभी अपनी खुदावंद शिफा को क्लेम किया है, शिफा को तुझसे मांग लिया है, वो ईमान में तुझसे पा लिया है, खुदावंद उनकी जिंदगियों में वो कुछ भी खुदावंद यीशु जो कुछ खुदावंद तूने नेमतें खाने की दी हैं, उस जब खाते हैं तो खुदावंद तेरे यीशु नाम से हर किस्म की एलर्जी पैदा करने वाली उसके अंदर से बला, उसके अंदर से कोई भी कंटेमिनेशन है, कोई भी पेस्टिसाइड है, कोई भी खुदावंद केमिकल है, यीशु के नाम से तेरे लहू से वो धुल जाए। आने वाली जिंदगी में, आने वाले दिनों में कुछ भी तेरे लोग खाएं खुदावंद उसको तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे लहू से धो देते हैं, एडवांस में तेरे पाक रूह की आग से उन खानों को पाक करते। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और इस वक्त खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी में झुके हैं, बहन मरियम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मिस्टर पास्टर जेकब परवेज की वाइफ के लिए, खुदावंद यीशु के वो खुदावंद तेरे खादिम की वाइफ है, खुदावंद वो तेरे घर में खुदावंद चलकर आए और खुदावंद अपनी गवाही दें तेरे यीशु नाम में, जैसे दूसरे लोगों ने दी है। हम तेरी खुदावंद तेरे जी उठने की कुव्वत उनके घर पर, उनकी जिंदगी में, उनकी बॉडी में भेजते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, कि हर किस्म की तकलीफ, हर किस्म का आर्थराइटिस, हर किस्म की मस्कुलर पेन, हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी, हर किस्म की फिक्रें, टेंशन, एंजाइटी यीशु के नाम से उनसे दूर हो, ताकि खुदावंद तेरी बंदी खिदमत के लिए खुदावंद तेरे अपने खावंद के साथ तेरे घर में आकर खिदमत करे, और खुदावंद जहां जहां तू ले जाए अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद यीशु इस वक्त अपने कलाम को नाज़िल कर, मुझसे बोल, हम सब से बोल, और खुदावंद ताकि हम खुदावंद तुझे सारा जलाल दें, तुझे सारी इज्जत और हशमत और गलबा मिले। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो आज तेरी इबादत के लिए आए, तेरे कलाम को सुनने के लिए आए, तेरी खुदावंद वर्शिप, तेरी सताइश, हम स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं, उसको कबूल कर और खुदावंद सब लोगों को बरकत दे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते मैं अपने आप को भी, अपनी जुबान को, अपनी खुदावंद होंठों को, अपनी सोचों को भी तेरे हवाले करके, सरेंडर करके खुदावंद तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू क्वायर। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदावंद के कलाम में से, डैनियल की किताब में से सीख रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लास्ट संडे को भी जो कुछ हमने सीखा, खुदावंद का शुक्र हो, बड़ा ही हमारे लिए एक
बड़ी सबक आमोज बातें थी। खुदा का कलाम सब कुछ ही हमारे लिए कुव्वत वाला, पावरफुल, वंडरफुल जो है वो हमारे लिए खुदा उनका कलाम जो कुदरत वाला कलाम है, शिफा देने वाला कलाम है, हमें उठा खड़ा करने वाला कलाम है, हमें जिंदा करने वाला। खुदा उनका कलाम में ज़बूर नवीस कहता है तेरा कलाम ही है जिससे मुझे तसल्ली मिलती है, तेरा कलाम ही है जिसने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया, इट्स योर वर्ड दैट क्विकन्स मी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। डैनियल नबी की किताब में हम जैसे अभी enoch has read the word and is this the one we have? So we like celebrate the sovereignty of God. हम खुदावन की जो इलाही कुदरत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुदावन के घर में आते हैं। आमीन, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुदा उनके घर में आते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट गॉड सॉवरेंटी। वो सॉवरेन गॉड है, ही इज गॉड, ही इज ऑल पावरफुल। एज इनॉक ने जैसे सबको वो पढ़ के सुनाया कि ही इज ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग। और डैनियल की किताब का जो थीम है, उसका जो सारा मकसद है वो भी यही है कि खुदावन कुदरत का मालिक है, वो ही बादशाहों का बादशाह है और वो ही है सबको कायम करने वाला, उठाने वाला, बिठाने वाला, खड़ा करने वाला। वो सब कुछ खुदा के हाथ में है। ही इज ऑल पावरफुल। आई मीन देयर इज नो अदर किंग इन दिस वर्ल्ड हु इज पावरफुल than God, because he is God and he is a king of kings and lord of lords, lord of all the kings also. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we were here. नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक ड्रीम देखा था और वो ड्रीम देखने के बाद परेशान हुआ और उसने अपने सारे जादूगरों को, स्कॉलर्स को, नजूमियों को और जो भी इस किस्म के काम, टैरट रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी कुछ काम इस किस्म की वो स्पिरिचुअल रैल्म में जो वो रखते थे, जो नॉलेज रखते थे, उनको सबको बुलाया कि मैंने ख्वाब देखा है, वो मेरा ड्रीम, मेरा ख्वाब भी मुझे बताओ और उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी ताबीर भी मुझे बताओ। वो कहने लगे बादशाह ऐसा नहीं हो सकता, तू ख्वाब बता तो हम तुझे उसकी ताबीर बताएंगे। सिंपल इज दैट। बादशाह ने कहा नहीं, तुम मुझे टाल रहे हो, तुम मुझे ना मेरा ख्वाब और मेरी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन बता सका, मैं वो सबको कत्ल करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। डैनियल तक भी ये बात पहुंची तो डैनियल ने कहा कि ये सब लोग तो मारे जाएंगे, मैं भी साथ मारा जाऊंगा। डैनियल ने दुआ की, अपने दोस्तों को भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि ऐसे ऐसी बात है, चलो दुआ करते हैं। डैनियल को खुदा ने रात को ख्वाब में जो बादशाह ने ख्वाब देखा था वो दिखा दिया। वो दिखाया कि क्या बादशाह ने ख्वाब देखा है और उसके मुतालिक। और डैनियल की उस टाइम में नबूकदनेस्सर बादशाह को खुदा ने दिखाया कि दुनिया में जो आने वाला टाइम है उसमें जो बादशाहतें होंगी वो कैसे कैसे कौमें होंगी और या जो भी रिजीम्स होंगी या किस तरीके से वो एक टाइम के साथ साथ वो दुनिया को कब्जे में ले लेंगी और हुकूमत करेंगी। तो उसमें सब एक ये जो मूरत उसने देखी है ख्वाब में, सोने का सर है और जो ये शोल्डर से लेके चेस्ट तक का हिस्सा, नीचे हिप तक का हिस्सा है वो चांदी का है और उसके बाद इस हिप से नीचे जांघों तक का हिस्सा जो है वो तांबे का है या पीतल का है और उसके बाद जो टांगे हैं वो लोहे की हैं और फिर उसके बाद जो पांव हैं वो लोहे के और मिट्टी के मिक्स बने हुए हैं। ये बादशाह ने एक मूरत देखी है अपने ख्वाब में। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ इसको, क्योंकि हम कुछ और इन बुक्स में से, डैनियल की बुक में से और बाकी नबियों की किताबों में से हम कुछ अपने लिए सीखना मांगते हैं कि हमने सीखना क्या है, मगर ये नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना जरूरी है हमें। तो जो उस ख्वाब का जो मतलब डैनियल ने जाहिर किया, जो खुदा ने उस पर जाहिर किया था कि जो
ऊपर सोने का सर है, वो नबूकदनेस्सर बादशाह खुद है। बेबीलोनियन जो बाबल की हुकूमत थी, वो खुद नबूकदनेस्सर बादशाह है, जो सोने का सर है, जो सब उस वक्त तक वो इथोपिया से लेकर हिंदुस्तान तक बहुत बड़ा एरिया था, उसमें वो हुकूमत करता था। जो नॉन वर्ल्ड थी उस वक्त, उस पर वो हुकूमत करता था। और उसके बाद जो 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 चांदी का जो ये पूरा पेट से लेकर और शोल्डर्स तक का हिस्सा चांदी का, वो हिस्सा रिप्रेजेंट करता है मादी और पर्शियन जो फारसी बादशाह थे, उनको रिप्रेजेंट करता है। उनका फिर दौर आया, बाबल की हुकूमत, नबूकदनेस्सर की हुकूमत खत्म हो गई और मादी और फारसी बादशाह आए। उन्होंने उनको जंग ऑफ कोर्स बैटल तो होती थी, वो जंग में जीते और उन्होंने फिर सब जगह पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद फिर यूनान की हुकूमत आती है। यूनानी हुकूमत में, यूनान की जो हुकूमत है, ग्रीस जो एम्पायर है, वो जाहिर करती है जो तांबे का हिस्सा है, हिप से लेके जांघों तक का हिस्सा उस मूरत का था, वो जाहिर करती है। ये ग्रीक यूनानी हुकूमत जो है 331 बीसी, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 325 साल या इस पहले जो है वो यूनान की हुकूमत आई। यूनानी हुकूमत जो है वो उसने लिया। यूनानी हुकूमत में हम जो दुनियावी, जो दुनिया की जो हिस्टोरियंस है या हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसमें यूनान की जो हुकूमत कहां से शुरू हुई, उसमें सबसे जो बड़ा नाम है जिसने मादी और फारसी बादशाहों से लड़कर सारी दुनिया पर खुद कब्जा कर लिया, आस्ते आस्ते एक एक सूबा, एक एक शहर, एक एक एरिया लेकर, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था। सिकंदर आजम, जिसको सबको पता है, बाइबल में उसका जिक्र नहीं है, मगर बाइबल में सिर्फ इतना ही जिक्र है कि वो यूनानी हुकूमत थी, यूनानी बादशाह था। और उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, सिकंदर आजम, वो 331 बीसी से उन्होंने सारी दुनिया पर उस वक्त कब्जा कर लिया। और वो फिर हुकूमत 300 साल तक जारी रही। और फिर रूमी हुकूमत आई, और रूमी हुकूमत बहुत ही सख्त थी। वो बहुत ही सख्त, जो नीचे जो टांगें जो दिखाई गई हैं लोहे की, वो रोमी हुकूमत को जाहिर करती हैं। उसके बाद तो रोमी हुकूमत जो थी वो बहुत ही सख्त और बहुत ही जुल्म करने वाली सख्त किस्म की हुकूमत थी। और वो 30 बीसी से वो शुरू होती है रूमी हुकूमत। यूनानी जो भी हुकूमत चल रही थी, सिकंदर आजम ने जिसको बुनियाद रखा था, जिसने कब्जा किया था सारी दुनिया पर, उसके बाद जो चलती रही रोम की हुकूमत ने, उस रोमी बादशाहों ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर रोम की हुकूमत चलनी शुरू हो गई 30 बीसी से। और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए, उस वक्त भी देखते हैं कि रूमी हुकूमत थी। मगर यूनानी, क्योंकि पिछले 300 साल से यूनान की हुकूमत चल रही थी, तो यूनानी जुबान जो है, लैंग्वेज जो है, वो भी आम थी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह का जब टाइम आया है, तो उस 30-40 साल या 100 साल तक भी यूनानी जुबान ही थी जो सब बोलते थे। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वही चल रही थी। रोमन जो थे, उन्होंने तो कब्जा तो कर चुके थे, वो अपनी लैटिन जुबान उन्होंने इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी थी। वो कहीं जाकर 200 साल बाद, खुदावंद यीशु मसीह के 200 साल 300 साल बाद जाके वो इन्फ्लुएंस में आई है। लैटिन फिर आम हो गई थी, यूनानी आस्ते आस्ते खत्म हो गई थी। मगर न्यू टेस्टमेंट जो है, नया अहदनामा जो है, जो रसूलों ने जो कुछ उनको दिखाया गया, इंजील, 4 इंजीलें जो हैं, फिर पौलुस के खत हैं और दूसरे खत हैं, वो सब कुछ यूनानी जुबान में ही लिखा गया। क्योंकि यूनानी जुबान, ये खुदा का पता नहीं ऐसा ही इंतजाम था। यूनानी जुबान के जो डिक्शनरी है, या जो एक एक वर्ड का मतलब है, वो अलग अलग से है। जैसे एक हम आम जुबान में सीखते हैं मोहब्बत का वर्ड, तो हम मोहब्बत, हमारी जुबान में मोहब्बत, चाहे वो बाप से है, माँ से है, बीवी से है, पैसे से है,
शोहरत से है, किसी भी चीज से है, उसको हम मोहब्बत ही बोलते हैं। मगर खुदा से है, उसको मोहब्बत ही कहेंगे। पर यूनानी जुबान में हर एक मोहब्बत का अलग अलग वर्ड है। आई मीन जैसे खुदा की मोहब्बत है, अगर आपको खुदा से मोहब्बत है, उसको अगापे लव जो है या अगापी लव जो है उसको बोलते हैं। अगापी जो यूनानी वर्ड है कि वो खुदा से मोहब्बत है, और उसका मतलब है अनकंडीशनल लव, जो जिसमें कोई लालच नहीं है, जिसमें खुदा सबको मोहब्बत, सबसे मोहब्बत करता है, या हम भी खुदा से जो मोहब्बत करें, अनकंडीशनल। अगापे खुदा का प्यार जो है, अगापे लव जो जिसमें अनकंडीशनल मोहब्बत उसको कहते हैं। तो अलग अलग इसी तरीके से और भी बहुत से, हिब्रू लैंग्वेज में भी ऐसा है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसका मतलब अलग अलग चीज़ों के अलग अलग उनके जो हैं अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आई मीन तो ये खुदावन का इंतजाम था कि नए अहदनामे को जब हम रियली स्टडी करते हैं ना, जो कुछ लिखा हुआ है, हम ये हमारी सोच से भी बाहर है कहीं कि ये हमें पता नहीं कहां से कहां हम पहुंच जाएं अगर यूनानी जुबान में भी नए अहदनामे को पढ़कर उसके मतलब को समझने की कोशिश करें। हम तो अपनी जुबान में या इंग्लिश जुबान में या हिंदी जुबान में जितनी हमारी पहुंच है उसको स्टडी करते हैं, पर जब यूनानी जुबान में, ग्रीक लैंग्वेज में भी करते हैं उसकी स्टडी, तो वो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, मगर वो लोगों के ऊपर से निकल जाएंगी बातें। इसलिए कोशिश करते हैं कि अपनी जुबान में ही समझानी शुरू करें। आई मीन अपनी जुबान में ही। तो और उसके बाद ये 4 हुकूमतें, 4 दौर जो आए हैं, रोमी हुकूमत जो है वो आप तकरीबन 14वीं सेंचुरी तक चलती रही है। डिफरेंट एरियाज में उनका फिर भी इन्फ्लुएंस रहा है। बहुत लंबी हुकूमत थी और वो चलती रही थी, और आज भी उसके असरात बाकी हैं, और वो फिर से रिवाइव होने वाली है। यूरोपियन यूनियन जो है, EU जिसको बोलते हैं, वहां पर एक्चुअली वो जो रूमी हुकूमत का जो एक स्ट्रक्चर था ना, वो वहां पर शुरू हो चुका हुआ है, वो बन रहा है। अब उसी तरीके से उन्होंने अपने वो सिपाही भी बनाए हैं, उसी तरीके से उनकी परेड्स होती है, उसी तरीके से उनकी जो सेनेट वगैरह है बैठती है, और वो फिर से रिवाइव हो रही है। और ये प्रोफेसी का एक हिस्सा है कि वो रोमी हुकूमत फिर से रिवाइव हो रही है। और आखिरी दिनों में क्या होगा, एक वो इसी तरीके की वो हुकूमत भी होगी। और क्योंकि रोम में अगर आप देखें, यूरोपियन यूनियन और वेटिकन 2 अलग अलग हुकूमतें हैं वहां पे, और तो जैसे ये मिट्टी और जो पांव हैं मिट्टी और लोहे के साथ मिक्स हैं, इसी तरीके की रिलीजियस हुकूमत भी होगी और दूसरी हुकूमत भी होगी जो आपस में मेल नहीं खाएंगी। उनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपस में रहेगा, उनका कुछ ना कुछ तफरके रहेंगे उनके बीच में, तो वो कभी भी मेल नहीं खाते। इसलिए वो पांव 10 जो हैं उंगलियां हैं, 10 बादशाह होंगे, वो डिफरेंट तफसील है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो एक अलग स्टडी है, ठीक है, वो इस सारी चीज की। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो बादशाह ने देखा कि आसमान से एक पत्थर बगैर हाथ लगाए काटा गया है, और वो गिरा है उस पांव पर, उस मूरत पर, और सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। और वो पत्थर जो है वो जितना बड़ा वो काट कर वो गिरा था, जिससे टुकड़े टुकड़े हो गया ये मूरत सारी, और सारी कौम में सारी बादशाहतें खत्म हो गई। वो पत्थर आस्ते आस्ते बड़ा होता गया और पूरा पहाड़ बन गया। I mean, वो खुदावन यीशु मसीह की हुकूमत है जो आसमान से आई, जिसने सारी हुकूमतों को नेस्त नाबूद किया कर दिया, और वो फिर सारी दुनिया पर उसकी बादशाही जो है वो शुरू हो गई है। हमने लास्ट टाइम एक वर्स पढ़ी थी कि उसी की सारी हुकूमत जो है वो हो जाती है, और उसकी कलीसिया उसके साथ हुकूमत करती है। I mean, उसके लोग उसके साथ हुकूमत करते हैं। यहां पर हमने दूसरे बाब में एक आयत पढ़ी थी जो उसकी थीम वर्स थी दानियल की किताब में 46 आई थिंक नहीं 47। बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा नहीं, इट्स नॉट दैट वन, 44 आयत, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले न की जाएगी। आप देख, जो पैटर्न है, बाबल की हुकूमत
पर्शियन, फारसी और मादी बादशाहों के हवाले कर दी गई। उस फारसी मादी बादशाह जो हैं वो चंद 100 साल उन्होंने हुकूमत की, वो फिर उसके बाद यूनानी जो हुकूमत थी, बादशाह थे, उनके हवाले कर दी गई। यूनानी हुकूमत जो चल रही थी 300 साल के बाद रोमी हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। तो यहां पर खुदा उनका कलाम दानियल 2 बाब और 44 आयत में पढ़ते हैं कि आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताबद नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह की हुकूमत जब शुरू होगी ना, वो हुकूमत किसी कौम के हवाले नहीं की जाएगी फिर। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के साथ हुकूमत होगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो किसी के हवाले नहीं की जाएगी। हालेलुया। प्रेज गॉड। और लिखा है उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। उसके अब वो तो नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा था। 7वें बाब में अगर हम जाते हैं तो दानियल भी एक ख्वाब देखता है जिसमें 4 जानदार नजर आते हैं, डिफरेंट किस्म के जानवर हैं, और वो जानवर भी इन सारी हुकूमतों को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी किंगडम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाबल के किंगडम को, पर्शियन किंगडम को, ग्रीस किंगडम को, रोमन किंगडम को, वो सारे जानवर जो दानियल ने 7वें बाब में अगर हम पढ़ते हैं तो दानियल ने जो रोया देखी है, तो उसमें एक जो उसने पहला देखा कि शेर बब्बर है और दूसरा देखा तेंदुआ है। तेंदुआ कहते हैं एक चीते की नस्ल है जिसको तेंदुआ बोलते हैं। वो आप 7वें दानियल चैप्टर 7 अगर पढ़ें तो उसमें आप उसकी तफसील उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर उसने देखा कि जो चौथा था, सॉरी, शेर बब्बर, रीछ, फिर तेंदुआ, फिर चौथा जो था वो एक हौलनाक, हैबतनाक और जबरदस्त जानवर था। टेरेबल बीस्ट उसको इंग्लिश में लिखा गया है कि इट वाज अ टेरेबल बीस्ट। उसको वो रोम की हुकूमत को कहा गया है। और ये बहनों भाइयों एक बड़ी, मैं छोटी सी बात है कि यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि अगर 7वें बाब में 7 चैप्टर में हम पढ़ें, कैन यू रीड फॉर मी प्लीज 7th Daniel chapter 7 and verse 2. Yeah, take this. I'll give you this microphone. Okay, you can take it. Yeah. Yeah. Daniel chapter 7. Just keep your Bible open in 7. Verse 3. Four great beasts came up out of the sea, different from one another. 4 great beasts came out of sea, Yeah. right? Oceans. 4 बड़े, उर्दू में लिखा है, और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। सिर्फ छोटी सी बात यहां बताना चाहता हूं, फिर हम हम किसी वक्त और बाद में और इसके लिए मैं तफसील बताऊंगा। दुनिया में जो शैतान का किंगडम है, इब्लीसी, जो उसकी जो बादशाही, उसका जो किंगडम है, डार्कनेस का किंगडम है, वो 3 जगह तरीके से काम कर रहा है। हमारी जो स्पिरिचुअल वारफेयर है वो भी 3 तरीके की है। जनरल वारफेयर जो दुनियावी तौर पर, वो भी जैसे 3 तरीके की होती ना, एयर, स्पेस की और मरीन की और लैंड की। जो फौजी जो खुश्की पर लड़ते हैं, या जो हवा में एरोप्लेन्स के फाइटर्स के जरिए लड़ते हैं, या नेवी जो पानी में लड़ती है। ठीक है, दुनियावी तौर पर जनरली हम करते हैं। तो शैतान के भी 3 किस्म के किंगडम हैं जो डिफरेंट 3 जगह पर ही काम करते हैं। स्पेस में भी काम करते हैं, ये जो सेकंड हेवन है, दूसरा आसमान है जिसमें हमें चांद, सितारे वगैरह सब कुछ नजर आता है, उसमें शैतान का किंगडम है। क्योंकि जब वो आसमान से गिरा दिया गया था तो सेकंड के हेवन पर उसने अपना किंगडम जो है बना लिया था। ठीक है,
दूसरा आसमान जो वहां किंगडम है, फिर जमीन पे शैतानी जो कुव्वतें हैं वो काम करती हैं, उनका किंगडम पूरी दुनिया में है। और तीसरा जो किंगडम है मैरीन किंगडम, जो ओशन के अंदर काम करता है। और जो ओशन के अंदर जो काम करता है वो बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त किस्म का सैटेनिक किंगडम है, जो कि सारी जो दुनिया में खराब करने वाली, लोगों को गुनाह में डालने वाली, लोगों को मारने वाली जो स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरीके से लोगों को हलाक किया जाए या शैतानी कामों में फंसाया जाए, गुनाह में फंसाया जाए, वो सारी स्ट्रेटजी या उसके तरीके जो हैं मरीन किंगडम में बनते हैं, ओशन के अंदर जो किंगडम है बनते हैं। और वो बहुत ही खतरनाक किस्म का किंगडम है, जो कि जमीन के जो शैतानी कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर जमीन पर काम करता है। क्योंकि ओशन में तो कोई काम नहीं है ना, ओशन में तो वहां से सब कुछ बनता है, कानून, शैतानी कानून भी वहीं बनते हैं, तरीके भी वहीं बनते हैं कि किस तरीके से सारी नस्लें इंसानियत को करप्ट कैसे करना है, हलाक कैसे करना है, अपनी जो पावर्स ऑफ डार्कनेस या किंगडम ऑफ डार्कनेस है उसको कैसे दुनिया में स्टैब्लिश करना है, वो सब कुछ ओशन में बनता है, मरीन किंगडम में बनता है। अब एंड पे हम देखते हैं, मुकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं, यहां पर डैनियल भी देखता है कि ये 4 बड़े हैवान समुंदर में से निकलते हैं। These are the marine demonic entities, डीमंस नहीं है, एंटिटीज हैं जो बड़े पावरफुल डीमंस हैं, जो ओशन में जिनके तख्त लगे हुए हैं, और वो वहां से सारी अपने जो किंगडम को है ऑपरेट करते हैं। हम इसके बारे में फिर से और डिफरेंट टाइमिंग में सीखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि मरीन किंगडम कितना स्ट्रांग है। जैसे कि हम बाइबल में अभी पढ़ रहे हैं कि वो सारी हुकूमत, ये जितने भी जो हुकूमतें थी ना, और जो बड़े बड़े जो लीडर्स आए हैं, रिजीम्स जो हैं, उनके पास डिमोनिक पावर्स थी एक्चुअली। अलेक्जेंडर के पास भी कहा जाता है कि उसके पास जो डिमोनिक पावर्स थी, जो शैतानी जो हिकमत थी, उससे वो दुनिया को फतह करना मांगता था। रूमी हुकूमत के पास भी, और उससे पहले जो मादी फारसी बादशाह थे, पर्शियन भी थे, वो सब कुछ, सबके पास हिटलर तक, हिटलर जो है, नेपोलियन जो है, इन सब के पास डिमोनिक अथॉरिटीज थी, डिमोनिक पावर्स थी, जिनके वसीला से वो दुनिया पर कब्जा करना मांगते थे। पर खुदा हालेलुया, खुदा बादशाहों का बादशाह है। वो उसने एक टाइमिंग रखे हुए, ओके इसकी हुकूमत है, फिर दूसरी की, उसके इन्होंने बहुत कर ली, अब दूसरे के हवाले कर दो इसकी ऊपर, फिर वो खत्म हुआ टाइम, खुदा देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो फिर तीसरे के हवाले कर दिए। नो, दैट्स हाउ गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। आई मीन वही बादशाहों का बादशाह है और वो कुदरत का मालिक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सब कुछ जब उसने डैनियल ने बता दिया, तो उसमें अगर हम डैनियल 8 बाब में भी जाते हैं ना, तो उसमें 2 और जानवर दिखाए गए हैं, जो कि एक तो बर्रा है जिसके सींग हैं, वो यूनानी जो किंगडम है उसको जाहिर करता है, नहीं, मादी फारसी बादशाहों के किंगडम को जाहिर करता है। और उसके बाद लिखा है कि एक आसमान से एक बकरा आता है जिसका एक सींग होता है, और वो इतना पावरफुल होता है कि वो उस मादी फारसी जो बादशाह जो किंगडम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बगैर जमीन को टच किए हुए। बकरा वो उड़ता हुआ ही आता है, उसका एक सींग होता है, यू नो दैट, उसको इतना पावरफुल दिखाया। तो वो दो किंगडम उसमें दिखाए डैनियल 8 बाब में, जो रोया देखता है डैनियल। बहरहाल हम वापस उसमें जाते हैं दूसरे बाब में ही। ये सब कुछ सुनने के बाद जब बादशाह ने ये सुन लिया अपने ख्वाब की ताबीर, तो बादशाह क्या करता है? डैनियल चैप्टर 2 46 and 47 verse. Enoch, can you read please? Or yeah, you can read. I told you to just stay in the book of Daniel. Elijah or Enoch, both, any one of you. Daniel chapter 2
दानियल 2 बाब और 46 और 47 आयत. Daniel chapter 2, 46 and 47 verse. Then King Nebuchadnezzar fell upon his face and paid homage to Daniel, and commanded that an offering and incense be offered up to him. The king answered and said to Daniel, "Truly your God is God of gods and Lord of kings, and the revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery." Hallelujah. Then King Nebuchadnezzar fell prostrate. वो बादशाह ने जो देखा ना कि ये तो इसने मेरा ख्वाब भी बता दिया, इसकी ताबीर भी बता दी है, वो नीचे गिरा और उसने दानियल को सिजदा करता है. 46 आयत में लिखा है, 2 बाब 46 आयत में, तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सिजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिये दें और उसके सामने बखूर जलाएं, जैसे खुदा के सामने बखूर जलाया जाता है, हदिये दिए जाते हैं. बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत, बादशाह ने दानियल से कहा, दानियल से उसने कहा फिल हकीकत. The king said to Daniel, surely, फिल हकीकत, surely your God is a God of gods. तेरा खुदा सारे खुदा माबूदों का माबूद है. तेरे खुदा ने खुदा, तेरा खुदा सारे माबूदों का माबूद, सारे खुदाओं का खुदा तेरा खुदा है और बादशाहों का वो खुदावंद है. And the Lord of kings, your God, surely your God, फिल हकीकत तेरा खुदा जो है वो सारे माबूदों का भी माबूद है और सारे बादशाहों का वो खुदावंद है और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका. हालेलुया, प्रेज गॉड. खुदावंद ही सब कुछ खोलने पे कुदरत रखता है. हम एक गीत गाते थे, एक उसको थोड़ा सा गाते हैं. सब इंग्लिश का है, 2 फ्रेजेस हैं उसकी. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. सब 2 मिनट के लिए खड़े होंगे और सिर्फ ये 2 फ्रेजेस गाएंगे. आमीन. सब 2 मिनट के लिए सारे खड़े होंगे और तालियां बजा के साथ गा सकते हैं. वायर माइक्रोफोन ले सकती है साथ में. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. अब थोड़ा सा जोश में King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory,
Hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. Come on, choir. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory. Hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. सब बैठ सकते हैं. Hallelujah. It was just wanted to, अगर बोर ना हो जाए, थक ना जाए, सुनते सुनते हम क्या सुन रहे हैं. Hallelujah. दूसरा बाब खत्म होता है दानियल का. तीसरे बाब में आते हैं हम, और तीसरे बाब में हम दानियल की स्टोरी आगे से फिर से शुरू करेंगे अगले हफ्ते से. तीसरे बाब में एक और स्टोरी है जो कि सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू की स्टोरी है. इसको जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं 5 मिनट में. सबको पता है स्टोरी का, ठीक है. सदरक, मीसक, अब्दुन्नजू की इस कहानी का सबको पता है. पहला तीसरा बाब, उसकी पहली अगर 3 आयतें पढ़ें तो लिखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूरा के मैदान सुबह बाबल में नस्ब किया. तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तकदीस करें, उसका इनॉग्रेशन करें, उसको डेडिकेट करें, ब्लेस करें. पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था. 3rd वर्स. तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत के तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और वो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए. फिर एक मुनाद निकलता है कि सब लोग सुन लें कि जिस वक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बजते हुए सुनो, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाएं तो हर कोई उस मूरत के आगे गिरकर सजदा करेगा. तो सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू थे वो 3 जवान बच्चे लड़के थे जो नहीं झुकते थे. लोगों ने देखा कि ये 3 नहीं झुक रहे, और फिर उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो इस मूरत के आगे नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा. जो इस मूरत के आगे नहीं झुकेगा, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing furnace. आग की जलती हुई भट्टी में उनको उसी वक्त डाल दिया जाएगा अगर कोई झुकने से इनकार करेगा इस मूरत के आगे. हम जानते हैं कि क्या हुआ है, पर यह खुदा के कलाम की बात है. सदरक, मीसक, अब्दुन्नजू जो जिंदा खुदा को मानते और जानते थे, अगर हम 46 ज़बूर 46 Psalm 46 एंड वर्स उसकी पहली आयत पढ़ें, जो हम गाते भी है ना, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह. खुदावंद हमारी पनाह और कुवत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार. God is our help. God is our refuge and He is our help, a very present help in need. कि
کہ ہم مصیبت میں مستعد مددگار ہے, ویری پریزنٹ ہیلپ. جیسے صدرک میثاق اور عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح ویری پریزنٹ ہیلپ جو وہاں پر موجود ہوا تھا. آمین. آپ پر آج 3 لوگ پھینکے تھے, بادشاہ نے دیکھا وہ تو 4 ہیں. آمین ہاللویا, 4 ہیں. کیوں کہ اور وہ جو بھٹی کی آگ تھی وہ نہ ان کو جلائی, وہ مزے سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یسوع کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ پھر رہے ہیں. بادشاہ نے بھی دیکھا یہ چوتھا بندہ تو خدا کے بیٹے کی مانند لگ رہا ہے. ہاللویا, پریز گاڈ, ہاللویا, پریز گاڈ. کیوں کہ اور وہ جو بھٹی کی آگ تھی, وہ فرنس کی آگ تھی, وہ آگ وہ کونے میں چھپ گئی ہوگی. ہاللویا, وہاں پر خدا کی خود آگ موجود آ گئی تھی. انہوں نے کہا یہ آگ تو مجھے بھی بھسم کر دے گی. وہ فرنس کی آگ جو 7 گنا بڑھا دی گئی تھی, وہ آگ ڈر کر کونے میں چھپ گئی ہوگی. ہاللویا, پریز گاڈ. اس نے کہا ہوگا یہ آگ تو مجھ سے بھی کہیں پتہ نہیں, یہ 7 گنا تو ہم بڑھ گئی ہے, یہ تو 70 گنا زیادہ آگ ہے. ہاللویا, بھسم کرے. عبرانیوں کے خط میں 12 باب میں 29 آیت میں لکھا ہے خداوند جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. ہاللویا, عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں 12 باب. ہاللویا, تھینک یو جیسس. عبرانیوں 12 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے. ہاللویا, پریز گاڈ, تھینک یو جیسس. کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. ہاللویا, وہ نبوکدنضر کی بنائی ہوئی آگ وہ اس بھسم کرنے والے خدا کی آگ سے ڈر گئی. ہاللویا, وہ چھپ گئی, وہ ٹھنڈی پڑ گئی. ہاللویا, وہ ٹھنڈی پڑ گئی. کیونکہ خدا ان کا کلام بتاتا ہے کہ ہمارا خدا, کیونکہ عبرانیوں 12 باب 29 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا خدا, also because our God is a consuming fire. ہاللویا, ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اور یہی بات ڈیوٹرانومی استثناء کی کتاب میں 4 باب میں لکھی ہے. 4 باب 24 آیت میں استثناء 4 باب, ڈیوٹرانومی چیپٹر 4 اور اس کی 4 باب اس کی 26 آیت. کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, وہ غیور خدا ہے. ہاللویا, اس وقت خدا کو یہ غیرت آئی. ہاللویا, خدا کو یہ غیرت آئی کہ یہ میرے بیٹے جنہوں نے اس مورت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, ریفیوز کیا ہے, ان کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. خدا کو غیرت آئی اور خدا وہاں پر اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا, گو مائی سن. ہاللویا, اور وہ بھسم کرنے والی آگ, وہ غیور آگ اس آگ میں آ کے ٹک گئی اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. ہاللویا, پریز گاڈ. خدا ان کا کلام میں یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے 43 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ تم سیلابوں میں سے بھی گزرو گے تو سیلاب تمہیں ڈبو نہ سکیں گے. ہاللویا, پریز گاڈ. یسایہ نبی کی کتاب میں صحیفے میں 43 باب 43 چیپٹر کی, ہاللویا, 43 چیپٹر کی 2 آیت. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا, خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہاللویا, مصیبت میں مستعد مددگار. 40 زبور کی خاطر. ہاللویا, جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے ڈبو نہ پائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا. ہاللویا, یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا پرومس ہے. ہاللویا, یہ خدا زندہ خدا کا کلام ہے. ہاللویا, صدرک میثاق عبدالنجو کو جب بادشاہ نے کہا تھا نا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا, وہ کہنے لگے, وہ کہتے ہیں بادشاہ ہمارا خدا ہمیں اس آگ میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ ایک نبی یسایہ آیا تھا, اس کے تھرو خدا نے کہا تھا میں تم آگ پر چلو گے تو شعلہ تمہیں جلا نہ پائے گا. ہاللویا, وہ کامیاب نہ ہوگی آگ, اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ نہ بھی بچائے تو کوئی بات نہیں ہے, ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ہاللویا, پریز گاڈ, تھینک یو جیسس. اور یرمیہ کہ صحیفے میں اس کا 23 باب اور اس کی 29 آیت,
जरमाया 23 और उसकी 29 वर्स। नबियों की बाबत मेरा दिल मेरे अंदर लुट गया, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूं और उस शख्स की मानिद जो मैं से मगलूब हो। खुदावंद का कलाम बताता है कि ये जो खुदावंद का कलाम है ना, ये हमारे अंदर जब होता है ना, हम जब उसके नशे में होते हैं ना, तो हम जो भी कोई जो उसका नशा हमारे अंदर होता है, हम कभी भी किसी भी चीज को सिजदा नहीं करेंगे, किसी की चीज से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी भी चीज को हम ऑलवेज हम जो रिजेक्ट करने वाली, ना करने वाली चीजें हैं, वो नशा हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि वो कोई डिफरेंट किस्म के नशे में होता है, शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में, तो उनके मुंह से तरह तरह की डिफरेंट बातें निकलती हैं। आमीन। बट जो कलाम का नशा, जिसके अंदर कलाम से जो भरा होगा, वो ना करने की पूरी कुव्वत रखता है, वो उस नशे से जो वो मसरूर होता है, और वो नशा जो है उसके अंदर, उसके मुंह से किसी भी सूरत या मूरत को सिजदा करने से इनकार के लिए एक दिलेरी देता है। हालेलुया, Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. और 29 आयत में लिखा है, क्या मेरा कलाम आग की मानिद नहीं है? खुदावन फरमाता है, और हथौड़े की मानिद जो चट्टान को चिकनाचूर कर देता है। ये वॉइस नॉट गोइंग। दो हवाले पढ़ते हैं, इसको हम बंद करते हैं। दानियल चैप्टर 3:28 वर्स। जब आग में से उनको निकाल लिया गया, तो इन इंग्लिश वी रीड, then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego. जैसे डैनियल के बारे में उसने कहा था शेरों की मान में से जब निकला था, जैसे उसने वो ख्वाब बताने पर भी कहा था कि डैनियल का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, वो ही सब माबूदों का माबूद है। और इसी तरीके से सदरक मेशक अबेदनगो जब आग में से बचा लिए गए, निकाल लिए गए, उनके ना कपड़े जले, ना उनके बाल जले, ना उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो नबूकदनेस्सर के मुंह से ये बात निकलती है, और वो कहते हैं खुदा जो सदरक मेशक और अबेदनगो का खुदा है, वो मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर उनको बचा लिया और छुड़ा लिया। He sent his angel and delivered his servants that trusted him and have changed the king's word. खुदा बादशाह के अल्फाज को चेंज कर दिया गया है, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own. बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मेशक और अबेदनगो का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल किया। सब बोल सकते हैं, जिन्होंने उस पर तवक्कुल किया। हालेलुया, हु ट्रस्टेड हिम। तवक्कुल किया, तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मेरी दुआ है कि किसी भी बादशाह का, किसी भी शैतानी ताकत का अगर कोई हुक्म, कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा मंसूबा आपकी जिंदगी के लिए, आपके बच्चों की जिंदगी के लिए बनाया गया है कि आप खुदा के अलावा और किसी को सिजदा करें, खुदा के अलावा और किसी की इबादत करें, खुदा के अलावा और किसी रास्ते पर निकल जाएं, तो आज मैं उस हुक्म को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके खानदानों की जिंदगी में वो बादशाह, वो शैतानी बादशाह, वो पावर्स ऑफ डार्कनेस के किंगडम का बनाया हुआ मंसूबा, उसका हुक्म इस वक्त कैंसिल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिस तरीके से वो बादशाह का हुक्म जो है वो टल गया और अपने बंदों को निसार किया, अपने बदनों को, सदरक मेशक अबेदनगो ने अपने बदनों को निसार किया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हियर वी आर, पुट अस इन द फायर। हालेलुया, हम हैं, हमने सिजदा नहीं करना, हमने
किसी की इबादत नहीं करनी, किसी से दुआ नहीं करनी, कहीं दुपट्टा नहीं चढ़ाना, कहीं पे फूल नहीं चढ़ाने, किसी कहीं चिराग नहीं जलाना, कहीं पर जाके मत्था नहीं टेकना, हमें डाल दो आग में। हालेलुया, हमारा खुदा बचाएगा। उन्होंने अपने बदनों को निसार किया, अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। हालेलुया। खुदावन का कलाम रोमियो 12 बाब में, बहनों भाइयों आइए सब खड़े होते हैं। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में अगर हम पढ़ते हैं और दूसरी आयत में तो लिखा है, पौलुस रसूल कहता है, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। खुदा की रहमतें जो आप पर है, मैं उनको याद कर दिलाकर, पौलुस कहता है, ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आई बिसीच यू, आई रिक्वेस्ट यू, कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जैसे सदरक मिशक अबदोनगो ने खुदा पर ईमान रखते हुए अपने बदन उस कुर्बानी के लिए उसको निस्सार कर दिए थे। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। हालेलुया। सदरक मिशक अबदोनगो ने कहा था, हमें जिंदा ही आग में डाल दो। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहनों भाइयों, खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए निसार करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, तो वो आपको आग की जलती भट्टी से भी बचाने की कुदरत रखता है और बचाएगा। हालेलुया, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दिस इज योर रियल एंड एब्सोल्यूट वर्शिप टू द लॉर्ड। हालेलुया, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। नबूकदनेस्सर बादशाह कह बताना, वो उन 3 जवान लड़कों को जो जिंदा खुदा यहोवा खुदा पर ईमान रखते थे, उनको इस जहान का या उस वक्त के जहान का हम शक्ल बनाना मांगता था। आमीन। वो उनको चाहता था कि ये भी हम शक्ल बन जाएं, जैसे ही साज बजे ये भी सिजदा करें, और सारे लोग भी यही चाहते थे कि ये भी सिजदा करें। बट नबूकदनेस्सर उन्होंने इनकार किया। इसलिए खुदा उनका कलाम कहता है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल, नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाते हैं। आप सब या जितने और भी ऑनलाइन भी, कहीं पर भी, घर पर, गाड़ी में, कहीं जहां पर भी इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं या बाद में किसी वक्त होते हैं, आज इस बात को सुनकर, इस कलाम की रोमियो 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत को सुनकर, और ये सदरक मिशक और अबदोनगो की कहानी को सुनकर, ये कहानी नहीं है, ये रियल में वाकया है, ये हकीकत में ऐसा हुआ है। बेबीलोनियन हुकूमत, बाबल की हुकूमत के टाइम पर ऐसा हुआ है। हम भी ये सबक सीखें और आज खुदावन की हुजूरी में ये वादा करें, इरादा करें, कमिटमेंट करें कि हम अपनी अपनी बदन की जिंदा कुर्बानी लेकर हम उसके घर में आएंगे, अपने आप को निसार कर देंगे कि जो भी खुदा चाहता है हम उसको उसके लिए कर सके। यही हमारी माकूल इबादत होगी। खुदा नहीं चाहता कि हम बकरे, छतरे, बैल, मुर्गियां, कबूतर लेकर आए, उनको ज़िबा किया जाए, उनको मज़बा पर जलाया जाए। खुदा चाहता है हम अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानियां खुदा के हुजूर लेकर आए, खुदावन के मज़बा पर उनको चढ़ाएं, जहां पर हर वक्त पाकरू की आग जलती रहती है, ताकि कोई भी दूसरी आग हमें कभी जला ना पाए, कभी जला ना पाए, भस्म कर ना पाए। क्योंकि हम जब अपनी जिंदा कुर्बानी उस आग के हवाले करेंगे ईमान की सूरत में, तो दूसरी कोई आग हमें जला ना पाएगी। नहीं तो हम
जरा सी कोई बात कर दे, कुछ भी कर दे, तो हम आग बगोला हो जाते हैं गुस्से से। हमारे अंदर कभी गुस्से की आग नहीं भड़केगी। We will not be cast into the furnace of anger, the fiery furnace of anger। कभी भी वो जो गुस्से की बदरू है मेरी और आपकी जिंदगी में काम नहीं करनी पाएगी, वो नाकाम रहेगी हमेशा। अगर हम अपनी जिंदा कुर्बानी उस आग के हवाला करेंगे जो हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। यही हमारी माकूल इबादत होगी, उसी से हम पाक किए जाते हैं, उसी से हम नेक बनाए जाते हैं, उसी से हम साफ किए जाते हैं, और उसी आग के वसीला से हम पवित्र होकर उसको कबूल और मकबूल ठहरते हैं। सब अपनी अपनी कमिटमेंट करें और इस बात की शुक्रगुजारी करें कि आप आज अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी उस मज़बे पर लेकर आए हैं जो भस्म करने वाली आग के वाले खुदा का मज़बा है, जिसके हवाले आपने अपने आप को किया है, ताकि और किसी किस्म की कोई शैतानी आग, चाहे वो 7 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाए, आपको कभी जला ना पाएगी। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने लोगों की आज की इस इबादत को कबूल कर, इस कुर्बानी को जो तेरी हजूरी में वो लेकर आए हैं कबूल कर खुदावन, ताकि खुदावन तेरे लोग हमेशा इस बात पर ईमान रखें कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो भस्म करने वाली आग है, वो एक ऐसा हथौड़ा है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहन भाइयों, अपने हदिये नजराने जो हमारी इबादत का एक हिस्सा है वो भी हम खुदावन की हुजूरी में इस वक्त लेकर आए, और मैं सबका शुक्रगुजार हूं जो ऑनलाइन या दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं या कहीं पर भी हैं, ये खुदावन का जो सिस्टम है उसके घर का सिस्टम है। खरूज की किताब 25 बाब से लेकर आप मुकाशफा तक पढ़ लें तो जो ऑफरिंग, जो कुर्बानी खुदा की हुजूरी में लाने का सिस्टम है वो इसीलिए है कि खुदा के घर का इंतजाम चलता रहे। आमीन, खुदा के घर का इंतजाम चलता रहे। कलाम तो मुफ्त है, कलाम तो फ्री है, खुदा ने कहा फ्री तुम्हें मिला फ्री दो, पर उसके इंतजाम को चला। जब हम ऑफरिंग की बात करते हैं ना, और जो लोग ऑफरिंग देते हैं, हदिया नजराना खुदा उनके पास लेकर आते हैं, अपनी दहयकीय लाते हैं, तो उनके माइंड में ना जो चर्च में लेकर आते हैं वो यही होता है कि ओके, इसमें पास्टर की सैलरी का हिस्सा है, और इसमें ये जो लाइट है, यू नो बिल्डिंग के जो किराया है या बिजली का बिल या पानी का बिल है, ये सब चीजें इसमें से जाती हैं, और पास्टर की सैलरी भी जाती है। बहनों भाइयों, अगर हमारे माइंड से ये सब कुछ निकल जाए और सिर्फ हमारे माइंड में आ जाए कि ये इंजील की मुनादी के लिए हम सब कुछ देते हैं, खुदा की नजर करते हैं, ताकि खुदा के घर का इंतजाम चलता रहे, इंजील की मुनादी होती रहे, क्योंकि एक टाइम आने वाला है जब इस कलाम का काल पड़ने वाला है, कोई सुनाने वाला ना होगा। आमीन। तो कलाम मुफ्त है, मगर कलाम को आगे लेकर जाना उस पर भी पैसे लगते हैं, उस पर भी खर्चा होता है। इसलिए मैं पैसों की बात कभी नहीं करता, मगर मैं इनकरेज करता हूं कि कलाम की मुनादी के लिए दिल खोल कर दिया करें। आमीन। तो खुदा बरकत देगा आपको। अपने जो खुदा का हिस्सा बाइबल के मुताबिक है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर खुदा उनके पास लाते हैं तो उसकी बरकतें जो हैं मेरे पास एक्सप्लेन करने, मैंने पहले भी कई दफा एक्सप्लेन किया है, पर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं जो देते हैं ना 10वां हिस्सा, उनको पता है कि क्या बरकतें हैं। सिर्फ उनसे पूछ लें जाके, या मुझसे ही पूछें। मैं भी अपनी कमाई का 10 जो भी खुदा मुझे बरकत देता है उसका 10वां हिस्सा
میں کیلکولیٹ کر کے خدا سے معافی مانگ کے کہ کیلکولیشن میں غلطی نہ ہو جائے میں اس کی حضوری میں لے کر آتا ہوں. آمین. اور خدا ان کے آپ کے سامنے ہیں اور وہ لوگ بھی جو دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خدا کی برکتیں آپ ان سے پوچھے جا کے کہ خدا ان کس طریقے سے برکت دیتا. آمین.